नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है मेहंदी का रंग ना चढ़ा। मेरे और मेरे पतिदेव के बीच में इतने मतभेद हैं कि समझ में नहीं आता क्या करूं। डर लगता है कहीं ये मतभेद मनभेद ना बन जाएं। मेरी किसी भी बात के उत्तर में जब महाशय जी की जुबान खुलती है तो वकील की शुरुआत नहीं से ही होती है। मैं तरस जाती हूँ कि कभी तो मेरी बात से सहमत हों, पर लेकिन किंतु परंतु लगाकर फिर हमेशा मुझसे असहमत ही हो जाते हैं। जब मैं उनसे नाराज होती हूँ तो बजाय मनाने के हमेशा यही कहते हैं कि आखिर तुम पत्नी हो, नाराज ही रहोगी। वह हमेशा कहते हैं पत्नी का अर्थ ही यही होता है जो हमेशा पति से तनी तनी रहे। तब और ज़्यादा चिढ़ जाती हूँ, पर इन सब का दोष मैं अपने पतिदेव को नहीं दे पाती, क्योंकि मैं उसके लिए किसी और चीज़ को दोषी मानती हूँ। हाड़ कंपा देने वाली ठंड में शादी हुई थी हमारी। तब हमारे गांव में ब्यूटी पार्लर का चलन बिल्कुल भी नहीं था। सहेलियां, भाभी वगैरह ही मेहंदी लगा देती थी। मेरी शादी में भी मेरी एक सहेली ने मेहंदी लगाई थी। शादी से एक दिन पहले ही लंबा सफ़र तय करके काफ़ी रात होने पर मेरे घर पहुंची थी। एक तो ठंड, ऊपर से सफ़र की थकान। फिर भी उसने कहा कि अभी मेहंदी लगा लेते हैं। इतनी ठंड में मैं मुश्किल से इस शब्द पर तैयार हुई कि बस अभी पैरों में मेहंदी लगेगी, हाथों की मेहंदी सुबह ही लगेगी। मेरी दोस्त ने बहुत जिद भी की, लेकिन ठंड इतनी थी कि मुझे खुद से ही ज़्यादा उस पर दया आ रही थी। सुबह उठी तो मेहंदी का रंग देखकर मेरी दोस्त ने चहक कर कहा, वाह क्या सुंदर मेहंदी लगी है, क्या सुंदर रंग आया है। तुझे पता है जितना मेहंदी का रंग गहरा होता है उतना ही पति प्यार करता है। चल अब जल्दी से तैयार हो जा, तेरे हाथों में मेहंदी लगाऊंगी। मैं भी जल्दी से छत पर मेहंदी लगवाने के लिए गई ताकि ठंड से भी थोड़ी राहत मिल जाए, पर शायद किस्मत में कुछ और ही लिखा था। जैसे ही हमने मेहंदी लगाना शुरू किया, एक रिश्ते के चाचा जी ने आते ही टोक दिया, ध्यान से लगाना, आजकल की मेहंदी में बहुत केमिकल होता है। हमने तो उनकी बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। 3 बजते बजते शादी की रस्मों के लिए मुझे मेहंदी लगे हाथों को साफ करना पड़ गया, लेकिन हाथ धोने के बाद हम सब बेहद निराश हो गए। मेहंदी बिल्कुल भी अच्छी नहीं रची थी। मेरे दोस्त ने कहा कि दोबारा लगा देती हूँ, लेकिन तब तक समय ही नहीं बचा था। खैर, मैं और मेरी सहेली ने आंखों ही आंखों में चाचा जी के टोकने को ही दोष दिया, क्योंकि उसी डिब्बे की मेहंदी से पैरों में खूब सुंदर गहरा रंग आया था। लेकिन हम कुछ बोलकर मन की भड़ास भी नहीं निकाल पाए। मेहंदी ना रचने के दुख के साथ ही मैं ससुराल आई। तब वहाँ भी सब ने यही कहा कि पैरों की मेहंदी तो खूब अच्छी रची है, ये हाथों को क्या हो गया। पर मैं कहती भी क्या कि किसी काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया था। आज शादी के इतने सालों बाद भी जब मेरा अपने पति के साथ मनोमुटाव होता है तो मेरे मन में बस यही ख्याल आता है कि मेरी मेहंदी अच्छी नहीं रची थी। शायद इसीलिए मेरे पति मुझसे प्यार नहीं करते, क्योंकि कहावत तो यही है कि मेहंदी जितनी गहरी रचती है, पति का प्यार उतना ही गहरा होता है। लेकिन मैं क्या करूं, दोबारा शादी के लिए पतिदेव तैयार ही नहीं होते। मैंने उनसे मजाक में कहा कि टीवी सीरियल में तो कई लोग कई बार शादी कर लेते हैं, आप एक बार भी और नहीं कर सकते। इस बार मेरी मेहंदी जरूर अच्छी रचेगी। पर वह इस बात को हवा में उड़ा देते हैं और कहते हैं यह सब मनगढ़ंत बातें हैं। मैं तो तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन इजहार नहीं करता। हाँ तो फ्रेंड्स, क्या आपको भी यही लगता है कि जितना मेहंदी का रंग गहरा चढ़ता है उतना ही ज़्यादा पति प्यार करता है? आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।